हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे लॉ ऑफ टॉर्ट्स का एक टॉपिक, ट्रेसपास टू पर्सन। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ट्रेसपास का मतलब क्या होता है। ट्रेसपास का मतलब होता है कोई अनलॉफुल इंटरफियरेंस करना। और अब अगर ये अनलॉफुल इंटरफियरेंस किसी पर्सन की लाइफ में हो तो ये बन जाता है ट्रेसपास टू पर्सन। मीन्स अनलॉफुल इंटरफियरेंस इन द लाइफ ऑफ अनदर पर्सन। जब आप किसी की लाइफ में इंटरफियरेंस करते हो तो वो बन जाता है ट्रेसपास टू पर्सन। अब हम ये जानेंगे कि किस किस तरीके से ट्रेसपास टू पर्सन हम कर सकते हैं। तो इसके 3 टाइप हैं, बाय असॉल्ट, बाय बैटरी, बाय फॉल्स इम्प्रिजमेंट। अब हम इनको डिटेल में समझेंगे कि असॉल्ट क्या होता है, बैटरी क्या होती है एंड फॉल्स इम्प्रिजमेंट क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे बैटरी क्या होती है। बैटरी का सिंपल मतलब होता है जब एक इंसान दूसरे पर्सन के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है बिना उसकी कंसेंट लिए, बिना उस पर्सन की कंसेंट लिए या फिर लॉफुल जस्टिफिकेशन के, तो उसे हम बोलते हैं बैटरी। अब इस लॉफुल जस्टिफिकेशन का क्या मतलब हुआ, देखिए। ये सपोज करिए ये एक पर्सन है, ये बी पर्सन है। ए पर्सन ने क्या देखा कि यहाँ पर एक बाइक आ रही थी बहुत ही तेज स्पीड से, जो कि बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। तो ए पर्सन ने देखा कि बी पर्सन तो आज मरेगा, बट इस ए पर्सन ने क्या किया, बी को धक्का दे दिया और वो दूर जाकर गिर गया वहां से, और जिसकी वजह से बाइक उसे नहीं कुचल पाई। तो यहाँ पे इस इंसान के पास फोर्स अप्लाई करने का पूरा पूरा जस्टिफिकेशन था। ये सामने वाले पर्सन की लाइफ को सेव करना चाहता था, इसकी सेव करने की इंटेंशन थी यहाँ पर, जिसके कारण इसने उस पर्सन को धक्का दिया अच्छी नीयत के साथ। तो ये टॉर्ट में कंसेंट नहीं होगा। तो ये टॉर्ट में क्या है, काउंट नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि क्या है, उस पर्सन की तो उस की लाइफ बचानी थी, उसको इसी इंटेंशन से उसने उसको धक्का दिया था। कोई वैसे दुश्मनाई से उसने कोई धक्का नहीं दिया था उसे, ठीक है। तो ये हमारा उसमें कोर्ट में काउंट नहीं होगा। और अब अगर आप किसी को जानबूझकर धक्का दे दो तो वो बैटरी ही मानी जाएगी। और अगर आपको उस धक्के से उस इंसान आपके उस धक्के से उस इंसान को कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई इंजरी नहीं हुई, तो भी वो बैटरी कमिट किया है आपने, वो बैटरी कमिट कर रहे हैं आप, ये माना जाएगा। या फिर उसे डैमेज हुआ हो या नहीं हुआ हो, इसका मतलब आपने क्या है, बैटरी कमिट की है। जैसे कोई चेयर पर बैठ रहा है और आप उसके नीचे से वो चेयर हटा दो तो वो भी एक बैटरी ही मानी जाएगी। इसमें एक लॉफुल जस्टिफिकेशन का एक केस है, उसे हम समझते हैं। ली वर्सेस ग्लैडस्टोन, ये एक इंपॉर्टेंट केस है। देखिए इस केस में क्या होता है, फोर्सिएबल फीडिंग की थी हंगर स्ट्राइकिंग प्रिजनर की। तो हंगर स्ट्राइक कर रहा था वो पर्सन, क्या है, अगर वो पर्सन उसे फूड या फिर ये सब नहीं देता तो वो मर जाता। तो उसकी जान बचाने के लिए उस पर्सन ने क्या है, फोर्स फीडिंग करी गई। तो इसमें फोर्स फीडिंग को बैटरी नहीं बोला गया। इस केस को फोर्स फीडिंग को क्या है, बैटरी नहीं बोला गया, क्योंकि क्या है, यहाँ पर लॉफुल जस्टिफिकेशन है। क्यों, क्योंकि क्या है, वो एक अच्छी इंटेंशन से उसकी हेल्प कर रहा था, वरना वो पर्सन जो है वो मर जाता हंगर स्ट्राइकिंग की वजह से, ठीक है, भूख की वजह से। तो ये था हमारा बैटरी की एक्चुअल बैटरी क्या होता है। देखिए एक बार और देखिए, बैटरी का सिंपली मतलब ये होता है जब एक इंसान दूसरे पर्सन के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है बिन उस सामने वाले पर्सन की कंसेंट के या फिर लॉफुल जस्टिफिकेशन के, उसे ही हम बोलते हैं बैटरी। ये था हमारा बैटरी क्या होता है। अब हम देखेंगे असॉल्ट। असॉल्ट क्या होता है, असॉल्ट को हम ऐसे समझते हैं, मानिए एक दिन एक इंसान के हाथ में आ गई गन, बंदूक। तो उसने क्या किया, उनकी गली से क्या है, 2 पर्सन जा रहे थे, 2 इंसान जो है वो जा रहे थे उनकी गली से।
तो उन्होंने क्या किया, उन दोनों पर्सन को रोक लिया और उनको वो बंदूक दिखाई और उन दोनों लोगों को कहा कि जितने भी पैसे तुम्हारे पास है ना वो मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, असॉल्ट कमिट हुआ। देखिए, इस इंसान ने कुछ भी हार्म नहीं किया उन पर्सन्स को, सामने वाले इंसान को, लेकिन कुछ कर दिया। क्या किया, सामने वाला इंसान जो है कुछ ऐसा कर दिया जिससे सामने वाला पर्सन जो है वो डर गया। तो इसे ही हम कहते हैं असॉल्ट। उसने गन फायरिंग वगैरह कुछ नहीं करी, बट उसने एक ऐसा इशारा सा दिया जिससे वो पर्सन जो है डर गई, कि उन्होंने कहा कि मुझे पैसे दे दो, गन दिखाई, वो डर के उसने पैसे दे दिए। तो ऐसा एक्ट करना जिससे सामने वाला पर्सन जो है वो डर जाए, बट हम क्या है, कुछ इंजरी भी ना पहुंचाएं, किसी को कोई डैमेज भी ना हो, बट इसमें क्या है, सामने वाला जो पर्सन है वो डरना चाहिए। तो इसे कहते हैं हम असॉल्ट। तो असॉल्ट का मतलब होता है कि एक एप्रीहेंशन डेवलप करना, सामने वाले इंसान पे एक डर पैदा करना सामने वाले इंसान के मन में। इसका मतलब है कि उस इंसान को डराना होता है। ये बेसिकली हमारा मतलब होता है असॉल्ट का, डर पैदा करना किसी सामने वाली पार्टी के खिलाफ, या फिर किसी जो पर्सन है उसके मन में डर पैदा करना। तो ये होता है असॉल्ट। अब हमने वो भी पढ़ लिया, बैटरी भी पढ़ लिया, असॉल्ट भी पढ़ लिया। अब हम देखेंगे इसका थर्ड जो पार्ट है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ये क्या होता है? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन को बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के 4 दीवारी में बंद कर देना, उसको क्या है, बाहर नहीं निकलने देना, सारे रास्ते उसके जो है बंद कर देना। अब इसके भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हो गया। अब हम इनको डिटेल में समझेंगे कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब क्या होता है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट क्या होता है। देखिए, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आईपीसी का सेक्शन 340 डिफाइन करता है कि किसी भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन को टोटली रिस्ट्रेन कर दिया जाए, जिससे वो पर्सन किसी भी हालात में कहीं भी बाहर नहीं निकल पाए। तो वो होता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। वो कहलाता है क्या, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, कि उसके सारे रास्ते बंद कर देना, वो कहीं पर भी निकल ना पाए, उसे हम टोटली रिस्ट्रेन कर देना, उसे हम कहते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट क्या होता है? देखिए, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट जो है वो आईपीसी के सेक्शन 339 में डिफाइन किया गया है। इसका सिंपली मतलब ये होता है कि जब पर्सन को टोटली रिस्ट्रेन नहीं किया गया हो, केवल उसके कुछ ही रास्ते पर जो है रोक लगाई गई हो, कुछ ही रास्तों पर जाने से रोका गया हो, तो वो होता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कहलाता है। सपोज करिए जैसे कोई पुलिस वाला है, वो आपको रोक लेता है और आपको किसी रास्ते से जाने नहीं देता है, कहता है इस रास्ते से आप जाइए। तो क्या है, उसने आपके कुछ ही रास्ते बंद किए हैं बट सारे नहीं किए। ये होता है हमारा फुल रिस्ट्रेंट। और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में क्या था कि सारे ही रास्ते उस पर्सन की क्या है बंद कर दिए जाएं, तो उसे हम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहते हैं, टोटली रिस्ट्रेन करना। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा कि ट्रेसपास टू पर्सन के क्या टाइप्स होते हैं, ट्रेसपास टू पर्सन का मतलब क्या होता है, बैटरी क्या होती है, असोल्ट क्या होता है, एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या होती है। तो होप सो आपको ये सारे टॉपिक्स जो थे इसके अंडर, ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।